Hello everyone and welcome to the channel Rambo Let's Learn Classes. So student, today in this video we are going to discuss संगम पीरियड. ओके, जैसे कि आप सभी को पता है हम डिस्कस जो कर रहे हैं स्टूडेंट, सीरीज़ जो है हमारी टॉपिक जो है स्टूडेंट वो क्या है, संगम पीरियड का. ओके, तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है, मैं आपको ये कई बार डिस्कस करवा चुकी हूँ. हम आज पढ़ने वाले हैं चोल, चेर और पांडव के बारे में. जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है चोल का मैंने आपको राज्य चिन्ह बताया था, देख लीजिए एक बार. जो चोलों का राज्य चिन्ह था चीता था, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है. वहीं पांडे की यदि बात की जाए तो उनका राज्य चिन्ह जो था वो था मछली, और चेर की यदि बात की जाए तो उनका राज्य चिन्ह जो क्या था स्टूडेंट, धनुष था. ठीक है, जिस समय मैंने आपको पढ़ा था मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उसी समय क्या होता दक्षिण भारत में भी क्या हो रहा था, शासन सत्ता जो थी इन चोल चेर पांडव के हाथों में थी. उन्होंने अपने साम्राज्य को किस तरीके से विस्तृत किया और भारत में अपना साम्राज्य किस तरीके से सुसंगठित किया, और ये सब चीज़ हम लोग स्टूडेंट पढ़ेंगे. ठीक है, किस तरह से उन्होंने शासन सत्ता को चलाया. ठीक है, और कौन कौन किस तरीके से उत्तराधिकारी का बना. ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं, और हम क्वेश्चन के द्वारा देखेंगे कि इस तरह से इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है हमें एग्जामिनर जो है पूछता है, उससे के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. सो ज़्यादा देर ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड. चलिए देखते हैं. देखिए स्टूडेंट, ये मैं सभी आपको पढ़ा चुकी हूँ. पूछा जाता है क्वेश्चन कि ऐसी कौन सी शासन सत्ता है किस जगह की जहाँ का जो शासन सत्ता ऐसी कहाँ की है जहाँ जो दिखने में जो है त्रिकोण टाइप का लगता है. ठीक है, तो संगम युग ही है जो दक्षिण भारत के में इन्होंने शासन संभाला हुआ था. ठीक है, तो देखिए हम इसमें से 5 क्वेश्चन पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारत में से डिस्कस कर चुके हैं, 10 क्वेश्चन. ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन आज का जो पहला क्वेश्चन होगा 11. ओके, क्वेश्चन नंबर 11 से जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं. आपकी स्क्रीन पर जैसे कि आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आज. क्या लिखा हुआ है देखिए. इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया कि जो गुफाएं हैं कौन सी गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, जो कहाँ पर मैंने बताया था आपको, महाराष्ट्र में पाई गई हैं. ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के अंदर. ठीक है, तो देखिए मैंने आपको पढ़ाई थी गुफाएं इसके अंदर काफ़ी सारी. ठीक है, एक बार दोबारा से हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे. ठीक है, एक बार गुफाओं को देख लेंगे. मैंने आपको बताया था 1 से लेके 12 तक जो गुफा है 1 से लेके 12 तक गुफा. उसके बाद मैंने बताया था आपको 13 से लेकर के 29 तक की गुफा. ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था 23 से लेकर के 34 तक की गुफा. ठीक है, अब हमें ये देखना है ये गुफाएं जो हैं कौन कौन से धर्म से रिलेटेड है. ठीक है, मैंने बताया था 1 से लेके 12 तक ये कैसी हैं, बौद्धों से रिलेटेड है. बात की जाए 13 से लेके 29 तक तो ये हिंदुओं से रिलेटेड है, हिंदू धर्म से रिलेटेड है. हिंदुओं नहीं बल्कि हिंदू से रहेगा, हिंदू धर्म से रिलेटेड है. उसके बाद हमारे पास बचता है कौन सा, 30 से लेकर के 34 तक. तो 30 से लेकर के 34 तक की जो गुफा है वो जैनियों से रिलेटेड है, जैन धर्म से रिलेटेड है, जैन धर्म. ओके, बौद्ध धर्म. ठीक है, हिंदू धर्म और जैन धर्म. दोबारा से देख लेंगे 1 से लेकर 12 तक की गुफा है वो बौद्ध धर्म की सभी इसमें पिक्चर पाई जाती हैं, तो बौद्ध धर्म को फाइंड आउट करती है. ठीक है, दूसरी गुफा है 13 से लेकर 29 तक की जो गुफा है वो हिंदू धर्म से रिलेटेड है. बात करते हैं 30 से लेकर 34 तक की गुफा, तो वो जैन धर्म से संबंध रखती है. ठीक है, और मैंने आपको देखिए एक तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन कि 16 और 17 नंबर की गुफा जो है वो कौन से धर्म से रिलेटेड है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है. तो जब आपको क्वेश्चन की वैरायटी आप समझ जाएंगे ना, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, जब आप अच्छी तरीके से किसी टॉपिक के अंदर आपको डीप नॉलेज हो जाएगी तो आपको क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछा जाएगा तो आप क्वेश्चन बहुत ईजी वे में आंसर कर पाएंगे. ओके, तो आपको ये जो चीज़ है स्टूडेंट जो मैंने अभी आपको करवाई है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप इसको स्किप मत कीजिएगा, इसको आप अपनी डायरी में कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो आज हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर, जो आज का हमारा वन क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। देखिए एक बार, जब तक मैं पेन ले लेती हूँ अपना, हम पेन से पढ़ाएंगे। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की और इसका नाम क्या रखा? गंगैकोंड चोलपुरम। गंगैकोंड चोलपुरम रखा। वो कौन सा ऐसा राजा था जिसने अपनी राजधानी एक तो कावेरी नदी के मुहाने पर रखी। ठीक है, इसके साथ उसने अपनी जो राजधानी जो थी, उसकी जो कैपिटल थी, उसका नाम रखा गंगैकोंड चोलपुरम। पहले ऑप्शन की बात की जाए, क्या लिखा हुआ? राजाराम। द्वितीय में लिखा हुआ राजाराम द्वितीय, सॉरी राजाराम प्रथम। सी में लिखा हुआ राजेंद्र द्वितीय, और डी में लिखा राजधीराज द्वितीय। ठीक है, तो यदि हम इसके राइट आंसर को देखें क्वेश्चन नंबर 11 के, आपको ध्यान होगा मैंने क्या पढ़ाया था? राजेंद्र चोल। मैंने आपको बताया था राजेंद्र चोल जो थे, उन्होंने एक उपाधि धारण की थी। अगर आपको ध्यान हो, उस उपाधि का नाम की यदि बात की जाए, वो उसका नाम क्या है? गंगैकोंड। गंगैकोंड नाम की जो है उपाधि धारण किसने की थी? राजेंद्र चोल ने। अब भाई हमारे ऑप्शन में कहीं पर राजेंद्र चोल तो है नहीं, ऑप्शन में राजेंद्र चोल तो है नहीं, लेकिन राजेंद्र है। अब राजेंद्र 2 जगह पर है, तो इसलिए हम ऑप्शन जो है पहला और 4 काट देंगे। हमारे पास राजेंद्र प्रथम भी और राजेंद्र द्वितीय भी है। ठीक है, तो हम राइट आंसर कैसे फाउंड आउट करेंगे कि राजेंद्र प्रथम जो है वो क्या था? चोल। तो इसी कारण इसका जो राइट आंसर स्टूडेंट है वो क्या होगा? राइट आंसर स्टूडेंट इसका होगा बी, यानी कि राजेंद्र प्रथम। यदि यहाँ पे राजेंद्र प्रथम ना हो करके राजेंद्र चोल होता, तब भी इसका आंसर हम बी ही टिक करते। ओके, तो दोबारा से देखेंगे, मैंने आपको बताया कि राजेंद्र चोल या फिर राजेंद्र प्रथम, ये दोनों ही व्यक्ति एक ही पर्सन है, एक ही व्यक्ति है। राजेंद्र चोल या फिर राजेंद्र प्रथम एक ही व्यक्ति है। राजेंद्र प्रथम ने ही गंगैकोंड की उपाधि धारण की थी और उन्होंने एक अपनी कैपिटल बनाई थी जो कि कावेरी नदी के मुहाने पर थी। उसका नाम, इन्होंने कैपिटल का नाम, अपनी उपाधि जो उन्होंने धारण की थी उस उपाधि से रिलेटेड ही रखी थी, जिसका नाम जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या था? गंगैकोंड। देखिए मैं दोबारा दूसरा कलर ले लेती हूँ। क्या स्टूडेंट दिखाई दे रहा? गंगैकोंड चोलपुरम। ठीक है, आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, राजेंद्र चोल और राजेंद्र प्रथम में वो एक ही पर्सन का नाम है। एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन में इनका नाम रियल नाम ना दे करके ऐसा नाम दे दिया जिससे आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। आप क्वेश्चन को राइट जो करने के चांसेस है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब आप डीप नॉलेज करके जाएंगे, डीप रीड करके जाएंगे, डीप अंडरस्टूड करके जाएंगे, तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, किसी प्रकार का कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा और आप राइट आंसर अपनी इजी वे में टिक कर पाएंगे। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर क्या है? बी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यदि बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपकी स्क्रीन पर है, क्या लिखा हुआ है? गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इन्होंने घुमा फिरा के पूछ लिया है। क्वेश्चन बिल्कुल भी किसी भी तरीके की कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होने वाली है यदि आपने अभी क्वेश्चन को ध्यान से सुना है। पहला क्या लिखा हुआ है? राज प्रथम। बी में लिखा हुआ राजधीराज। सी में लिखा हुआ राजेंद्र प्रथम और डी में क्या लिखा हुआ है? विजयादित्य। ठीक है, दोबारा से देखेंगे क्वेश्चन को। गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना, यहाँ पे अभी मैंने पढ़ाया था गंगैकोंड की उपाधि धारण की थी, इसके साथ मैंने आपको बताया था कावेरी नदी के मुहाने पर एक कैपिटल बनाई थी, इसका नाम दे रखा था हमने भी गंगैकोंड चोलपुरम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गंगैकोंड चोलपुरम, यानी उन्होंने क्या किया है?
गैंगकोंड को अलग कर दिया, चोलपुरम को अलग कर दिया। तो इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होने के थोड़े बहुत चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में इतना प्रेशर होता है टाइमली क्या बोलते हैं अपने एग्ज़ाम को करने के लिए, इसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है प्रेशर की वजह से, ठीक है। तो अगर हम मल्टीपल टाइम अपना रिवीजन करके जाएंगे, क्वेश्चन को हम प्रीवियस क्वेश्चन पर लगा के जाएंगे तो वहाँ पर हमें ईजी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का यदि राइट आंसर की बात करें तो हमने अभी क्या पढ़ा था, राजेंद्र प्रथम, मैंने आपको बताया था राजेंद्र प्रथम इसका स्टूडेंट राइट आंसर होगा। इसके साथ यहाँ पर यदि राजेंद्र चोल भी होता तभी राइट आंसर स्टूडेंट क्या होता, सी ही होता। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर की यदि बात किया, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। आगे चलेंगे न्यू क्वेश्चन पे जो आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन गैंगकोंड की उपाधि से सम्मानित था। निम्नलिखित में से कौन गैंगकोंड की उपाधि से सम्मानित था। पहले क्या लिखा हुआ है, कुलोतुंग प्रथम, राजेंद्र प्रथम, महेंद्र प्रथम और राजराज प्रथम। तो देखिए यहाँ पे कई बार ये क्वेश्चन इन्होंने घुमा फिरा के बार बार पूछ रहे हैं ये बार बार, ठीक है। तो आपको देखना क्वेश्चन के पूछने का वे किस तरीके का है, ठीक है। इसको करने से हमें क्या पता चला, हमें इसका राइट आंसर सभी को पता है, इसका राइट आंसर क्या है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, कौन सी उपाधि धारण की, ठीक है। इससे पहले यहाँ पे उन्होंने पूछा राजधानी से रिलेटेड पूछा क्वेश्चन कि गैंगकोंड चोलपुरम जो कैपिटल थी वो किसकी थी। तो इसकी क्वेश्चन नंबर 13 के राइट आंसर को यदि हम फाइंड आउट करें तो 13 का राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रथम। यहाँ पे राजेंद्र चोल भी होता तब भी इसका राइट आंसर क्या होता, यही होता, चोल की जगह राजेंद्र प्रथम भी होता। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या क्या पूछा हुआ क्वेश्चन 14 में एक बार देख लेंगे। राजेंद्र चोल ने किस पाल नरेश को जो है हराया था, पराजित किया था। पहला क्या लिखा हुआ है, गोपाल, बी में लिखा हुआ देवपाल, ठीक है। उसके बाद में सी में लिखा हुआ विग्रहपाल और डी में लिखा हुआ है महिपाल। डी में क्या लिखा है स्टूडेंट, महिपाल। क्वेश्चन नंबर 14 के यदि राइट आंसर को देखें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा। 14 का स्टूडेंट राइट आंसर जो होगा, जो राजेंद्र चोल ने या फिर राजेंद्र प्रथम ने जिस पाल नरेश को हराया था उसका नाम था महिपाल। क्या नाम था स्टूडेंट, महिपाल था, ठीक है। एक बार एक्सप्लेनेशन के द्वारा भी हम क्या करेंगे, पढ़ लेंगे और समझेंगे। देखिए एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे क्या समझाया हुआ है, एक्सप्लेनेशन देखिए क्या लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में। राजेंद्र चोल, देखिए एक बार, राजेंद्र चोल जिनका शासनकाल बताया हुआ है 1012 से 1044 ईस्वी के गंगा घाटी अभियान का विवरण जो मिलता है उसका नाम क्या है, त्रुवालगांडू ताम्रपत्रों से मिलता है, त्रुवालगांडू ताम्रपत्रों से मिलता है। उसने पवित्र गंगा जल लाने के उद्देश्य से उत्तर पूर्वी भारत गंगा घाटी पर उसने क्या किया था, अटैक किया था। और पाल शासक जिसका नाम क्या था, महिपाल, पाल शासक जिसका नाम क्या था स्टूडेंट, महिपाल था। महिपाल को हराया। गंगा घाटी के अभियान की सफलता पर राजेंद्र प्रथम या फिर राजेंद्र चोल ने गैंगकोंड की जो है उपाधि धारण की। गैंगकोंड चोलपुरम जिसको तिरुचिनापल्ली जिले में है नामक एक नई राजधानी की स्थापना की। देवपाल का उत्तराधिकारी विग्रहपाल, देवपाल का उत्तराधिकारी यानी कि देवपाल का पुत्र जिसका नाम क्या था, विग्रहपाल था। उसके शासनकाल की यदि बात की जाए 850 से 854 ईस्वी हुआ। इसने अल्पकालीन शासन के बाद अपने पुत्र नारायण पाल के पक्ष में सिंहासन त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यह विग्रहपाल की बात हो रही है। एक बार दोबारा से देख लेंगे स्टूडेंट क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राजेंद्र चोल इनका शासनकाल 1012 से
1044 ईस्वी के गंगा घाटी अभियान का विवरण जो मिलता है तिरुवालगांडू ताम्रपत्रों में मिलता है। इसने पवित्र गंगा जल लाने के उद्देश्य से उत्तर पूर्वी भारत यानी कि गंगा घाटी पर अटैक किया तथा पाल शासक जिसका नाम क्या था महिपाल को हराया। गंगा घाटी के अभियान की सफलता पर राजेंद्र प्रथम कह लीजिए, राजेंद्र चोल कह लीजिए, वो एक ही पर्सन का नाम है, राजेंद्र चोल या राजेंद्र प्रथम ने गैंगकोंड की जो है उपाधि धारण की। गैंगकोंड चोलपुरम जो है तिरुचिरापल्ली जिले में है, ठीक है। और तिरुचिरापल्ली में इन्होंने गैंगकोंड की नामक एक नई राजधानी की जो है स्थापना की। देवपाल का उत्तराधिकारी विज्ञान जिसका नाम क्या था विग्रहपाल, जो कि 850 से 854 ईस्वी में इनका शासनकाल बताया हुआ है 850 से 854। इन्होंने अल्पकालीन शासन के बाद में अपने पुत्र नारायण पाल के पक्ष में सिंहासन त्याग कर संन्यास ग्रहण किया। मतलब इन्होंने अपने पुत्र को जो है सिंहासन दे दिया और इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ये देवपाल की। देवपाल ने सिंहासन जो है विग्रहपाल को दे दिया, ठीक है। विग्रहपाल ने जो है नारायण पाल को सुपुर्द कर दिया अपना सिंहासन और जो विग्रहपाल जो थे इन्होंने संन्यास ले लिया, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन 15 देखिए, क्वेश्चन 15 की यदि बात की जाए तो क्वेश्चन 15 देखिए एक बार क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस शासक ने चीन में 2 बार व्यापारिक दूत मंडल भेजा। पहला क्या लिखा हुआ विजयालय, बी में क्या लिखा हुआ है कोलोतुंग प्रथम, और सी की यदि बात की जाए तो उसमें इसका राइट सी जो है यहाँ पे लिख देती हूँ, सी में क्या लिखा हुआ राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम, इसको राजेंद्र या फिर चोल होगा तब भी इसका राइट आंसर यही होगा, राजेंद्र प्रथम या फिर राजेंद्र चोल, ठीक है। और डी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, क्या है राजराज प्रथम। क्या है राजराज प्रथम है। एक बार दोबारा से देख लेंगे कि किस शासक ने चीन में 2 बार जो है व्यापारिक दूत मंडल भेजा। पहले लिखा विजयालय कोलोतुंग प्रथम, सी में लिखा हुआ राजेंद्र चोल और डी में लिखा हुआ है राजराज प्रथम। तो देखिए बात की जाए इसके राइट आंसर की तो वो कौन है, राजेंद्र चोल कह लीजिए या फिर राजेंद्र प्रथम कह लीजिए। राजेंद्र चोल या फिर राजेंद्र प्रथम ही हैं जिन्होंने 2 बार चाइना में जो है व्यापारिक दूत मंडल भेजा था, ठीक है। अब राजेंद्र चोल की जो फीचर्स जो हैं अगर हम इनको हम ब्रीफ में पढ़ने की कोशिश करें तो इन्होंने क्या क्या किया। पहली चीज़ कि इन्होंने गैंगकोंड की उपाधि धारण की, एक बार हम देख लेंगे यहाँ पर गैंगकोंड की उपाधि धारण की, ठीक है। इसके साथ इन्होंने गैंगकोंड पुरम जो है इन्होंने कैपिटल बनाई, कहाँ पर बनाई, ये इन्होंने बनाई तिरुचिरापल्ली ज़िले में, ठीक है। और ये जो इसकी एक और फीचर्स है कि ये कावेरी नदी के मुहाने पर बनाई थी। इस तरह से पूछ लेते हैं, कावेरी नदी के मुहाने पर, कावेरी नदी के मुहाने पर बनाई थी। गैंगकोंड का नाम की कैपिटल किसने, राजेंद्र प्रथम ने, ठीक है। और इन्होंने जब उपाधि धारण की थी, जो गैंगकोंड नाम की उपाधि इन्होंने धारण की थी राजेंद्र प्रथम या फिर राजेंद्र चोल कह लीजिए, तो इन्होंने किसको हराया था, तो उसका नाम क्या था महिपाल को इन्होंने हराया था। और इन्होंने 2 बार जो है 2 बार चीन में जो है इन्होंने अपना दूत मंडल भेजा। तो ये सभी काम किसने किए, राजेंद्र प्रथम या फिर राजेंद्र चोल ने। दोबारा देख लीजिए, गैंगकोंड की जो उपाधि धारण की राजेंद्र प्रथम ने की। गैंगकोंड पुरम नामक एक कैपिटल जो बनाई थी जो कि तिरुचिरापल्ली में है, वो किसने बनवाई थी, राजेंद्र चोल या फिर राजेंद्र प्रथम ने। जो इन्होंने कैपिटल बनाई गैंगकोंड नाम की, जो कहाँ पर स्थित है, कावेरी नदी के तट पर, कावेरी नदी के मुहाने पर स्थित है कावेरी नदी के।
ठीक है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे फेमस नदी है। इसके साथ बात की जाए, इन्होंने महिपाल को पराजित किया था। इसके बाद इन्होंने गैंगकोट नाम की उपाधि धारण की थी और इन्होंने 2 बार जो है चाइना में जो अपना दूत मंडल भेजा, 2 बार चाइना में दूत मंडल भेजा। तो ये इनके जो है, इनके जो कार्यकाल में इनके द्वारा किए गए काफ़ी सारे चेंजेस थे, जो कि आज हमने दक्षिण भारत में स्टूडेंट पढ़े। ठीक है, रीड करें। यहाँ पर मैंने आपको ब्रीफ में समझाने की कोशिश करी और मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन के ऑप्शन के साथ साथ किस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछा जाता है। और जिस बुक में इसमें स्टूडेंट मैं आपको पढ़ा रही हूँ, स्टूडेंट कई बार मल्टीपल टाइम जो है पूछे गए क्वेश्चन की सीरीज़ में से मैं ये बुक आपको पढ़ा रही हूँ। आप एग्जाम में जब बैठेंगे इस बुक में से पढ़ने के बाद, तो आपको लगेगा काफ़ी सारे क्वेश्चन को आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ है। तो आज के लिए जो हमने 5 क्वेश्चन स्टूडेंट डिस्कस किए हैं, आप इनको मल्टीपल टाइम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो के द्वारा आप फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन के राइट आंसर को चूज़ करना है। इसके साथ साथ आप अंडरस्टूड करिए, कई बार मल्टीपल टाइम पढ़िए, इस वीडियो को कई बार देखिए, तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। एग्जामिनेशन हॉल में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी। 5 क्वेश्चन की सीरीज़ यही होती है आज अंत। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फीडबैक मी। टेक केयर एंड बाय बाय।